आज जो मेरे बच्चे के साथ हुआ ये भी वही बच्चा है जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। वो मैं तो ये चाह बोलती हूँ कि बस ये किसी के साथ, किसी माँ के साथ, किसी परिवार के साथ भी हो जो आज मेरे बच्चे के साथ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अपने बच्चे के लिए इलाज के लिए मदद की जाए मेरी। बस ये इसकी मेरी बेटियां 2 शादी करके दूर दूर है, एक श्रीनगर में है, एक उधमपुर में है। ये बच्चा भी वही है, इसका कोई भी आप देख सकते कोई खरोंच नहीं है बचपन से लेकर आज दिन तक, ताकि काम करता था। ये वही बच्चा है, किसी बात का नुक्स नहीं है। ये शादी का फोटो है। मुझे कहाँ भेजा था? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज एक बहन हमारी साथ बैठी है, इसको आपकी मदद की बहुत ज़्यादा दरकार है। एक नौजवान बेटा इनका जो है वो काम करते करते ट्रेन में काम कर रहा था। ट्रेन में जिस तरह से साफ़ सफाई का काम जो लड़के करते हैं, काम करते करते ट्रेन से गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांगें जो है एक टांग कट चुकी है, ज़ेरे इलाज है। मज़ीद जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें और इस बहन की जो है जितनी हो सके उतनी मदद भी करें। बहन, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुबीना बेगम। रुबीना, कहाँ रहते हो आप? मैं जेडीए कॉलोनी नवी बस्ती में। नई बस्ती में क्या हुआ है पूरा बताएं आप मेरे को। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का रफ़ीक नाम है। हाँ, क्या और करता था काम करने गया था वहाँ पे, बाहर काम करता था, पहले भी करता था और बचपन से बहुत मेहनती है। बचपन से बहुत काम की, बहुत वो टेंशन में रहता था कि मैं अपनी माँ को काम करके खिलाऊंगा, मेहनत की रोटी खिलाऊंगा। और मेरा बच्चा बड़ा होते 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 ऐसे काम करने लग गया ट्रेन के साथ, और मेरा बच्चा चले गया ट्रेन के साथ। मुझे तो फिर यही सब, मेरे को इस बार फ़ोन पे बात की थी, कोई हफ्ता पहले बात की थी मेरे से कि मैंने कहा मैं रफ़ीक बहुत बीमार रहती हूँ और हमेशा मेरा बेटा ही मुझे उठाता पीठ पे, गोद में, कहीं भी हॉस्पिटल में लेकर इलाज करवाने के लिए वही मेरा एक बेटा काम करता मेरे साथ और वही मुझे खिलाता पिलाता है। उसके सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी फैमिली में से कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला, वही मेरा बेटा देखता बचपन से लेकर आज दिन तक। और वो काम करने चले गया। जब मैंने फ़ोन किया कि रफ़ीक कहाँ पर है, उसने बोला मैं मम्मी काम पर हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं आपको पैसे अभी मैं कैसे भेजूँ, और टेंशन नहीं लो आप, तो मैं आपको पैसे आऊँगा और दे दूँगा, दवाई भी लेकर दूँगा, घर में सारा खर्चा करूँगा, लेकिन आप थोड़े दिन इंतज़ार करो। और मैंने 4-5 घंटे उस समय बात की थी, ये सोचकर मैंने सोचा मेरा बेटा वापस आ जाएगा जल्दी। और मैंने ये सोचा नहीं था मेरा बच्चा इस हादसे से गुजरेगा, मेरे बेटे की टांग भी चली जाएगी, पैर भी, वो ज़िंदगी भर ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी उसकी। अब मुझे ये तो पता नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं ऐसा कि मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊं, ना तो मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ, ना कुछ हो सकता है। मैं यहाँ तड़प रही हूँ, बेटा वहाँ तड़प रहा है और मैं अपने बच्चे को कहाँ से लगवाऊँ। मेरे पास कोई काम भी तो नहीं है ऐसा कुछ भी जो मैं अपने बच्चे के लिए कोई हेल्प कर सकूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसे। मेरा बच्चा ही मेरे को कमा कर दे रहा था, खिला रहा था। मेरी सारी खुशियाँ ऐसे नाश हो गई हैं जो बचपन से तपस्या की है मैंने। ये बेटा अपना, मैं मुस्लिम होकर माता रानी से मैंने ये मिन्नत की थी, मैंने कहा माता रानी मेरे घर में बेटा होगा, 2 बेटियों के बाद बेटा होगा। जब मैंने मन्नत रखी है अपने, जो भी रखी मन्नत, उसके बाद मैंने ये मन्नत भी रखी। मैंने कहा जब अगर मेरे गोद में बेटा देगी माता रानी, मेरे ज़िंदगी में बेटा होगा और मैं नंगे पाँव तेरे दरबार में चल कर आऊँगी और बाल अपने बेटे के वहाँ पर कटाऊँगी। और मैं नंगे पाँव, इसके पापा और मैं, हम दोनों चले गए नंगे पाँव दर्शन करने के लिए, वहाँ पर अपने बेटे के बाल काटे। ज़िंदगी मैंने अपनी तपस्या अपने बेटे के लिए कि मांग कर लिया ये बेटा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इससे मैं बहुत वो दुख लग रहा है मुझे कि मांगी हुई चीज़ कभी भी उस पर कुछ भी आँच नहीं आती। लेकिन ये जब मांगा हुआ बेटा मैंने, आज इस पर क्यों ऐसे जुल्म हो गया, क्यों कैसे हो गया। इस बच्चे ने तो बचपन से लेकर बड़े होने तक भी बुरा नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इस पर ऐसा हो गया। अब मैं यही चाहती हूँ, सबसे यही चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ ये कि मेरे बच्चे के लिए इलाज की मैं मदद चाहती हूँ। मेरे बच्चे का इलाज हो, मेरे बच्चे के लिए ज़िंदगी के लिए सोचे कुछ कोई कि मेरा बच्चा कैसे क्या चलेगी, ज़िंदगी कैसे काटेगा। काम करने के लिए एक माँ भी रह गई, बेसहारा हो गई है। जैसे ये बेटा अपना ध्यान रखेगा या मुझे ध्यान रखेगा, और मैं क्या बोलूं किसी से। और मेरा बेटा कब से ट्रेन के साथ कब से काम कर रहा था? हम बहुत साल से कर रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में निकाल देते हैं, लड़कों को निकाल देते हैं,
लेकिन अभी ये फिर मेरा बेटा फिर चले गया था काम करने के लिए। इसको निकालते हैं थोड़े थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए निकाल देते हैं लॉकडाउन के में चक्कर से। उसके बाद ये फिर अभी वहाँ रखा हुआ था काम करने के लिए। आपको पता है ये हादसा कहाँ पे हुआ है? भोपाल में। मेरे बेटे ने फ़ोन किया था, बोला हम भोपाल में। मैंने कहा भोपाल में कहाँ पर है? मैंने कहा मुझे भी आना वहाँ पे। बोला माँ यहाँ बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर तू नहीं आ। मेरा बेटा वहाँ मौत के साथ लड़ रहा है, और एक माँ कैसे इतना जिगरा करेगी? जिस बेटे का ऐसा हाल, वो बेटा अलग है, माँ अलग है, और कैसे जिगरा करे वो माँ? कितना बड़ा लोग बोलते हैं जिगरा कर बहन, जिगरा कर, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैं कैसे जिगरा करूँ? बचपन से आज दिन तक मैंने बहुत मुश्किल से पाला अपने बेटे को, बहुत मुश्किल से। कैसे जिगरा करूँ मैं? ये बहुत जिगरा करती हूँ कि मैं नहीं रहूँगी, मेरा बेटा अच्छा है, अभी जिंदा बच गया, वो भी लाख शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन जिगरा तो फिर भी याद आती है। मेरे बच्चे का पाँव चले गया, मेरी बच्चे की ज़िंदगी ऐसी हो गई है। उसके बाद फिर मैं होश में नहीं रहती हूँ कि मेरा बेटा, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरा बेटा मुझे उठाता था, ऊपर उठाता था, पानी पिलाता, खाना खिलाता, कि माँ उठ जा तू, तेरे को मैं हूँ। अभी इस बार भी मुझसे यही कहा था, बेटा तू जल्दी आ जा, माँ तेरी याद में बहुत परेशान है, तू आ जा घर में। और बोला माँ मैं आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, तेरे को पैसा दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन तू रो नहीं। ये रफ़ीक की तस्वीर है। चले, ये जो एक बड़ा दुखद हादसा जो है ये भोपाल में हुआ है। एक युवा जो मेहनत मजदूरी करने के लिए जो ट्रेन में काम करता था, उसकी जो है ये तस्वीर है इस युवक की, और इसकी जो है एक टांग और एक पैर जो है वो इस हादसे में जो है कट गया है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात जो है इस रफ़ी से भी हो सके, और क्या हालत है उसकी और क्या हुआ था एक्चुअल में उसके साथ। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ रफ़ीक। हाँ लो करो बात, कराना बात करने को। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? रफ़ीक। रफ़ीक, क्या हुआ था और कहाँ पे हुआ था? कैसे ये हादसा हुआ आपके साथ? इधर बैरागढ़ स्टेशन पे हुआ था सर। अच्छा जी। मतलब क्या हुआ था? आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? किस तरह से आप गिरे या क्या हुआ था? पेंट्री में काम करता था सर जी। वहाँ से उधर नीचे उतरा मैं समोसे लेने के लिए। अच्छा। तो इतने में ट्रेन चल पड़ी वहाँ से। चिल्लर ले रहा था उससे चेंज, तो तब तक ट्रेन चल पड़ी। हाँ। मैं जैसे ही भागा तो जैसे ही चढ़ा उस पे, तो पेंट्री वाले डब्बे पे, हाँ। तो डब्बा लॉक था। हाँ। तो फिर टिपर भी लॉक था। अच्छा। तो इतने में गाड़ी बहुत तेज हो गई थी। अच्छा। फिर मैंने उतरने की कोशिश की, उतरते उतरते बैलेंस बन गया था, बस थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ, तो पता ही नहीं चला पैर स्लिप हुआ, तो सीधा नीचे ट्रेन के, और एक लात लग गई और इस साइड में दोनों लात। तो रफ़ीक अभी कौन से हॉस्पिटल में हो आप? कहाँ पे इलाज चल रहा है आपका? इधर भोपाल स्टेशन पे, भोपाल पटेल हॉस्पिटल है। अच्छा जी। तो भोपाल में ये जो रेलवे, कौन सी ट्रेन के साथ आप काम कर रहे थे, और क्या रेलवे ने आपकी कोई हेल्प की इसमें? रेलवे में अभी तो कोई हेल्प नहीं की सर। अच्छा। तो जी। आपका जो इलाज वगैरह चल रहा है ये आप खुद से करवा रहे हैं सारा? जी। अच्छा चलो, लोगों की मदद हो रही है बस। जी जी जी। तो आपके घर में और भी कोई कमाने वाला है या आप ही कमाते थे? नहीं, घर में मेरा एक पापा था कमाने वाला और एक मैं ही था। अच्छा जी। पापा भी उधर ही हैं आपके साथ ही? जी जी। चलो ठीक है रफ़ीक, ठीक है फिर है? अपना ध्यान रखें, कोई बात नहीं। जी सर। ये रफ़ी जिसका ये एक्सीडेंट हुआ है, और पूरी जानकारी इन्होंने दी कि किस तरह से जो है इसका एक्सीडेंट हुआ, और रेलवे ने भी अभी तक, क्योंकि मज़दूरी करते थे
ट्रेन की साफ़ सफाई वगैरह जो होता है, रख रखाव होता है, वो काम इनका था। और किस तरह से ये वहाँ पे गिरे और एक्सीडेंट हुआ और एक टांग, एक पैर का भी नुकसान हुआ, पैर भी जो है नुकसान हुआ है, मतलब अपाहिज हो चुके हैं सारी ज़िंदगी के लिए। और रेलवे ने अभी तक कुछ मदद की नहीं है। हालांकि आपको पता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कितनी ही मदद करती है। आम लोग जो हैं, आम जनता जो है, उनसे ही अपील है। अकाउंट नंबर जो है इनका, रफ़ी का, वो कैप्शन में दिया गया है। आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 150 जितना भी आप करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान जो है वो करते रहें और इनकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।